मुकेश रायल जी, नौकरी कहाँ है मुझे वो बताओ। बाकी तो आप सब लोग जानते हो कौन सी धारा है, कौन सी उपधारा है, कौन सी नियम है, ये वकीलों ने आपको सब समझा दिया। क्या कोर्स भूल गए हो, लेकिन वकालत सब समझा दी वकीलों ने। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही है। कोई इम्तिहान होता है ना, पर्चा देते ही लड़का सीधे इलाहाबाद निकल जाता वकील के पास। क्या केस में मुकदमा फाइल करना है क्या? मेरे पास आते थे नौजवान इतनी इतनी फाइलें लेके, और जवाहरलाल नेहरू के समय तक के नोटिफिकेशन उनको याद होते थे। भर्ती कहां है भैया? मनोविज्ञान तो ठीक है, हमको भर्ती तो बताओ, देश में किस राज्य में भर्ती निकल रही है कि सारे बीटीसी वाले लग जाएंगे या बीएड वाले लग जाएंगे? मुकेश रायल सर, मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं अवधेश जी उपाध्याय जी को सुनकर मुझे ये प्रतीत हो गया कि पूरे देश के 1 करोड़ बीटीसी धारियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं कि इनको नौकरी नहीं मिले। केवल 50 करोड़ जो गरीब बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, गरीब जो शिक्षा प्राप्त करते हैं सरकारी स्कूलों में, उनके खिलाफ बयान दिया इन्होंने। आज मैं इनका खिलाफ आज हम मोर्चा खोलते हैं कि ऐसे बीजेपी पार्टी है जिन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट का रगड़ा है कि ऐसे बीटीसी धारियों को नौकरी नहीं मिले। केवल नौकरी बीएड वालों को देना चाहते हैं। ये एक आंख से नहीं देखते, ये दोनों आंखों से देखते हैं, एक आंख से नहीं देखते, एक समान नहीं देखते ये लोगों को। भाई एक मिनट, मैं उनके अवधेश जी की बात है, आपने उन्होंने ये नहीं कहा ना 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 मुकेश रायल, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं है ना बीटीसी धारी बेरोजगार नहीं है क्या? केवल भाई चलो क्यों किया आपने? का कानून का उल्लंघन क्यों किया? 28 जून क्यों देखते हैं? उस गाइडलाइन को राजनीति की बात अभी आप अवधेश जी का क्लैरिफिकेशन, अभी बताइए दोनों लोग, अवधेश जी का क्लैरिफिकेशन जी। अमिताभ जी पहले इनको समझाइए, मैंने इनके लिए नहीं कहा जी। मैंने कहा जितना बीटीसी वाले हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतने ही बीएड वाले भी महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही एक घर के बच्चे हैं, किसी के साथ अनहित नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ हित होना चाहिए। मुकेश जी गलत राह पर जा रहे हैं। आपकी पार्टी ने बोया है 28 जून 2018। अरे भैया, आपकी पार्टी ने बोया है। अच्छा सुनो, मुकेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी एक बात करिए, अच्छा एक बात बताइए मुकेश जी, एक बात सुनिए मेरी। 2004 को जब नोटिफिकेशन आ गया, वो फिर जो कांग्रेस सरकार जो राजस्थान ने उसने वो बंद कर दिया, उससे फिर बीएड को अलग कर दिया गया। फिर बीएड के छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट गए। अरे भाई इसमें सरकार का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। सरकार का ये तो फैसला जो है सरकार लेके आई थी, सरकार लेके आई थी। अब आज बताइए सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू पिटीशन के लिए आप क्यों सोच रहे हैं? किस बात की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, किस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट वापिस से हमारे बेरोजगारों के पैसे वापिस से हम को चक्कर काटे या बच्चों को बढ़ाए? हम कोर्टों में बच्चों को बढ़ाए। अरे मुकेश भाई सुनो, मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मैंने ये कहा ठीक। अभी रुक जाइए, अभी दोनों लोग अवधेश जी आगे मुकेश रायल, दोनों लोग रुकिए। एक बात में जरा सत्यम आ रहे हैं आपके पास, फिर कपिल जी के पास जाएंगे। एक बात मैं साफ कर दूं, किसी के भी सुप्रीम कोर्ट आने जाने के मौलिक अधिकार पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक, ये जान लीजिए। हिंदी में 370 भारत की, ये तो बीटीसी बीएड का झंझट है, 370 भारत की संसद ने खत्म की कपिल जी। उसकी पंचायत सुप्रीम कोर्ट में हो रही कि नहीं हो रही? इसलिए ये नहीं कि ये नाराजगी मत दिखाओ मुकेश रायल ना कि सुप्रीम कोर्ट जाने की कौन बात कर रहा है। ना ना, सबको छूट है, आपको मुकदमा लड़ने की छूट है, सत्यम पाठक को क्यों नहीं होगी भैया? क्या? इसलिए ये सब चक्कर मत बोलो, गलतफहमी मत पालो। सबको मुकदमा लड़ने की छूट है। भारत में एक छूट सबको हासिल है, मुकदमा। कपिल जी गलत तो नहीं कहा भाई? पिटीशन और रिव्यू पिटीशन, इस ये खेल की छूट तो सबको है। ठीक है, सत्यम आप क्या कह रहे थे? मुकेश रायल रुको भाई, रुको बाबू। सत्यम बड़ी क्लियर सी बात है। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि सरकार की क्या गलती है। सरकार की ये गलती है कि सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई। सरकार की ये गलती है कि अगर उसने एनसीटी 2018 के अधिनियम में क्लियरली लिख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है, तो हम लोग बीटीसी का कोर्स कर लेते। अब 5 साल बाद सरकार की गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक हार जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि दूसरा कोर्स कर लो, तो बात तो यही होगी ना सर कि जाहिर सी बात है कि गलती एनसीटी की है, गलती सरकार की है। तो अगर गलती एनसीटी की
की है, अगर गलती सरकार की है और हम लोग सीटेट क्वालिफाई करके, यूपी टेट क्वालिफाई करके ये दम रखते हैं कि 1 से 5 के नौनिहालों को पढ़ा सकें, तो हमारी सीधी सी मांग है कि सरकार अपनी गलतियों का खामियाजा बीएड डिग्री धारकों को न भुगतने दे और हम सबको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए अध्यादेश लाए। मेरे पीछे ये छात्र खड़े हैं नजर, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एसी के कमरों में नहीं है, ये इको गार्डन लखनऊ में है जहां 5 घंटे की यहाँ पर गिरफ्तारी, यहाँ पर 5 बजे के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। ये पीड़ा है। बहुत अच्छे से बात कही गई कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही क्या? अरे बताइए, कोई बयान जारी किया हो जिसमें ये कह दिया हो कि अरे भैया बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करोगे तो हम विरोध प्रदर्शन न करते। अब आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो हम आप ही से गुहार लगा सकते हैं। भाई हो या सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। माननीय एक मिनट ठीक है, एक मिनट रुकिए, सत्यम रुकिए, मैं एक प्रश्न लेके, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए कपिल जी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इज क्वाइट ओके, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स कई बार बहुत गंदी हो जाती है, उसमें बहुत तुतुमे में, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, माफ करिए। मैंने शिक्षा मित्रों के केस को फॉलो किया फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम कल्याण सिंह जी टू अखिलेश यादव, जब तक उनका समापन नहीं हो गया नौकरी का। ठीक, कोर्ट ने उसमें यह नहीं कहा था कि जो शिक्षा मित्र बने इनका चेहरा हमें पसंद नहीं, इनके कपड़े पसंद नहीं, ये नहीं कहा था। क्या ये भी नहीं कहा था इनकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, फर्जी है, ये भी नहीं बोला था। उसने कहा सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, जो नियमावली बनाई, वो फॉल्टी है, इसलिए हम इनको विदा कर रहे हैं। क्या नियमावली किसने बनाई? शासन ने। प्रक्रिया गलत किसने फॉलो की? शासन ने। और विदा कौन हुआ? हमारे घर का लड़का। सरकार किसी की रही हो, वही बात आज हो रहा है। नोटिफिकेशन कौन लाया? 10 में लाए तो भी सरकार लाई, 18 में लाए तो भी, और 24 में लाए, 23 में लाएंगे तो भी सरकार लाएगी, हमारे आपके लिखने से तो होगा नहीं। प्रक्रिया गलत किसने फॉलो की? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इसमें प्रक्रियागत दोष भी हैं। आप तो वकील हो कपिल जी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। सरकारें निकल गई, बाबू रिटायर हो गए, मौज ले रहे हैं, लड़के सड़क पर लड़ रहे हैं। कपिल जी, ये कब तक चलेगा भाई? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ना बीएड वालों की, ना बीटीसी वालों। सरासर हमारी सरकारें इसके लिए गलत रही, और प्रशासनिक विवेक जो हमारे इस्तेमाल होते रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस हैं, इनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ और रिव्यू ना होना इनका। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मंशा सरकार की सबसे पहली क्या होनी चाहिए कि हम अपने देश, हम अपने प्रदेश के बच्चों को नौकरी दे सकें, उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। नौकरी देना बड़ी बात है, ये अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो उनकी सुधार करके फिर उनको दिया जा सकता है। देखिए, मैं क्यों कहना चाहते हैं इसको कि विषय विशेषज्ञ नाम से भी, क्योंकि आप शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि विषय विशेषज्ञ को भी जो है कंफर्म किया गया, वो भी एलटी गेट टीचर की बराबर नौकरी कर रहे हैं और सरकारी संस्था में है, सरकारी नौकरी में है और अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत पढ़ा रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं, शिक्षा मित्र को आपने 3000 से 10,000 कर दिया, आपने कॉम्पिटेंट नहीं मानते हुए फिर 10,000 क्यों किया? अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या तो हटा देना चाहिए था। अगर कॉम्पिटेंट है तो एक ही काम के लिए 2 समानांतर वेतन क्यों दे रहे हैं आप? अलग अलग वेतन क्यों दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न एक न्यायिक विवेक भी मेरा पूछ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों है, इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही कपिल जी आपने। मैंने इस बात को दूसरा, अवधेश जी आ रहे, मैंने इस बात को दूसरे ढंग से कहा था। जब 3 से 10,000 हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी के लिए मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही। क्या वही गोल गोल बातें आई। मैंने कहा कि भाई सरकार इंपावर्ड है, 10,000 करने के लिए अगर इंपावर्ड है तो 1 लाख करने के लिए भी इंपावर्ड है। कोई कोर्ट उसको रोक नहीं सकता, मानदेय कितना दे। ठीक, ये तो सरकार तय करेगी ना। मैंने कहा इनका 25,000 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? और रिटायर हो जाएंगे सारे लोग। अब नए शिक्षा मित्र तो आ नहीं रहे, पुराने समय की भर्ती है, सम्मान पूर्वक जीवन जी ले, रिटायरमेंट ले ले। वैसा तो नहीं हुआ।
इसलिए मैं कहता हूं सब कुछ अदालतों के ऊपर भी राजनेता डालना बंद करें कि हम क्या करें। अदालतें उन्होंने जो रास्ता छोड़ा वहां आपने ठीक कर दिया क्या, ये मसला है। अमिताभ जी 30 सेकंड आपसे चाहते हैं जी। अगर आप दे सकते। मैं ये चीज कह रहा हूं कि देखिए देने का संकल्प होता है, ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं, कोई अलग नहीं है। इन दोनों के साथ जस्टिस किया जा सकता है, ये मैं जानता हूं। अगर सरकार के अंदर क्षमताएं हैं वो जस्टिस कर सकती है, चाहे अध्यादेश ला के कर सकती है, कुछ अधिनियम बना के कर सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपने किया है, गलती आपकी है। सत्यम की बात में इस बात की ताकत और इस बात का दर्द सच्चाई है कि जो लड़का उम्र से अधिक निकल जाएगा, जब आपने कहा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अगला ने भर दिया, इसलिए भी बीटीसी नहीं किया। क्या सत्यम के क्षमताओं का आकलन इसलिए किया जा सकता है क्या कि वो अगर बीटीसी करना चाहते तो नहीं कर पाते? तो बीएड किए हुए हैं। और टीजीटी पीजीटी तो ये सारी चीजें जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो भी ये लोग क्वालिफाइड है। मैं तो इस बात को ये कहता हूं, जब जिस समय बीएड बना तो मालूम था कि ये चीज किस लिए बन रही है, बीटीसी किस लिए बन रही है। तो अगर उनकी क्षमताओं को देखते ही आकलन करना था, कल्याण सिंह जी के समय में बीटीसी के उतने लोग ही नहीं थे, इसलिए बीएड के लिए विशिष्ट बीटीसी बना करके 3 महीने का कोर्स करा के किया गया था। तो उन परंपराओं को लेकर के अगर आप आगे बढ़े थे, एक कॉमन टेस्ट कर लेते, बीटीसी वाले के ही कोर्स की चीजों को देते, अगर बीएड वाला पास कर जाता तो उसको नियुक्त करते, और नहीं तो बीटीसी वाला तो पास ही कर जाता क्योंकि उसी के कोर्स से चीजें थी। तो सारी चीजें आज भी किया जा सकता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि सरकारें करना क्यों नहीं चाहती हैं। अवधेश जी, बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं। ठीक, अवधेश जी क्या समाधान निकले भाई? थोड़ा सा जी अभी कभी समाधान की बात की जी। अब एक बात बताइए, अखिलेश जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, यादव जी मुख्यमंत्री, उस समय जो है बीएड और बीटीसी की भर्तियां की गई, उसमें समाधान क्यों नहीं किया गया? ठीक है, चलिए 2011 में सरकार जा रही थी उस समय, नहीं था तो ठीक है, समाधान नहीं बात। अरे हमारे समय में घमासान नहीं था भाई, उस समय भर्तियां की गई, उस समय समाधान क्यों नहीं किया गया? बता दीजिए, जब उस समय घमासान ही नहीं था तो समाधान कहां से खोज रहे हैं? भाई सपा की मंशा क्या हमने थी? किसी की नौकरी नहीं छीनी है, और ना हमारे समय में किसी की नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने छीनी थी। हमने लगातार बीटीसी की भी चीजों को रोका नहीं था। हमने बीएड वालों को भी दिया, हमने बीटीसी वालों को भी देने का काम किया, और वही नहीं गांव के बच्चों को उस लायक बनाया, और शिक्षा मित्र में भी भर्ती कराई, शिक्षा मित्रों को भी देने का काम किया। हमने तो हमेशा विशेषज्ञों के लिए परमानेंट ठीक, ठीक है, नौकरी देने का काम किया है। हमने किसी की नौकरी ठीक, को छीनने का काम नहीं किया। अवधेश जी एक मिनट रुकिए, कपिल बाबू एक मिनट रुकिए, कपिल बाबू एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट रुकिए। मुकेश रॉयल जी, मेरा प्रश्न ये, इस टकराव का, इस तनाव का समाधान क्या? ये तो अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता कि आप भी हाथ में लाठी लेके घूमो, ये भी हाथ में लाठी लेके घूमे और नौकरी और पढ़ाना छोड़कर ये सब हो। नहीं ना, माता पिता ने इसके लिए तो नहीं पढ़ाया बेटा, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा होगा कि जयपुर में जाके धरना देना, नहीं ना। ना इन सत्यम के पिताजी ने कहा होगा कि तुम जाके इलाहाबाद में धरना देना, नहीं ना। वो तो पेट काट के पढ़ाए हैं कि नौकरी करो, कुछ अच्छा काम करो ना। इस तनाव का इस समाधान क्या है आपकी नजर में? इसका समाधान यही है सर, जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका स्वागत कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रत्येक राज्य सूची